जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर की, जिसे कि सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो मेक श्योर करें दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज आपका क्रेडिट स्कोर जारी करती है, हमें क्रेडिट स्कोर की या किसी भी कंपनी को क्रेडिट स्कोर की जरूरत क्यों होती है, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर क्या होता है, अच्छे सिबिल स्कोर के क्रेडिट स्कोर के क्या बेनिफिट हैं, बहुत सारे FAQs और आपको कुछ सजेशंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज क्रेडिट स्कोर। दोस्तों एक स्कोर है जो एक नंबर होता है जो आपकी भविष्यवाणी कर देता है कि ये व्यक्ति फ्यूचर के अंदर अपना जो लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, टाइम से भरेगा या नहीं भरेगा। तो आप इतना समझ गए होंगे जो क्रेडिट का स्कोर है ये एक 3 नंबर का स्कोर होता है जो कि दोस्तों आगे डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली ये 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका 300 है तो बहुत ही बेकार है, अगर आपका 900 है तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री है, आपका पास्ट रिकॉर्ड है कि आपने पीछे क्या पाप किए थे, जो लोन लिए थे टाइम से भरे थे या नहीं भरे थे, आपने किस तरह का व्यवहार लोन वालों से, क्रेडिट कार्ड वालों से किया था। अब दोस्तों बात करते हैं, ये इशूड किया जाता है क्रेडिट स्कोर कंपनीज के द्वारा। जो एक क्रेडिट स्कोर की कंपनी होती है जो आपका ये क्रेडिट स्कोर जारी करती है, और इन्हें क्या पता लगेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसे डिफाइन करना है। तो इनके पास में डेटा रिसीव होता है बहुत सारे बैंकों से, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी से। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड, अगर ये आपकी क्रेडिट स्कोर कंपनी है अगर मान लीजिए, और ये बैंक A है, बैंक B है, बैंक C है, बैंक D है, इनसे किसी भी व्यक्ति ने कितना भी लोन वगैरह लिया था तो ये सारा डाटा ये इनको दे देंगे कि इस व्यक्ति ने इतना लोन लिया था। अब बाद में इसी बैंक को, किसी एक बैंक को उस व्यक्ति को फिर से लोन देना है तो ये फिर से इनसे पूछेंगे कि भाई साहब इस व्यक्ति का क्या क्रेडिट स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांस यूनियन सिविल 2001 के अंदर ये कंपनी बनी थी। इसके अलावा 3 कंपनियां और होती हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती हैं, जिन्हें की सिबिल स्कोर नहीं बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। क्रेडिट स्कोर प्रोवाइडेड बाय सिबिल होता है। एक इक्वाफिक्स है 2010 में कंपनी आई थी, एक्सपीरियन 2010 में आई थी, CRIF हाई मार्क 2010 में आई थी। ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर में कि क्रेडिट स्कोर आपका क्यों चेक करना है, कहां चेक करना है। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड, ये जो क्रेडिट के स्कोर प्रोवाइड करती हैं, ये आपको पता होगा बैंकों का जो बैंक है RBI, ये इनको लाइसेंस देता है, ये इनको मॉनिटर करता है। फिलहाल आपको पता होगा करंट के अंदर अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है और आप कंप्लेन करते हैं, वो 30 दिन में कंप्लेन आपकी सही नहीं होती है तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको। ये भी RBI ने ही इनको आदेश दिया था। तो सिबिल स्कोर क्या है दोस्तों? सिबिल मैंने आपको बताया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जो आपका स्कोर बताती है, जो मेंटेन करती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आपने क्रेडिट कार्ड कब लिया, आपने लोन कब लिया, आपने लोन कब भरा, कब नहीं भरा। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक्टिविटीज ऑफ पर्सन्स, कंपनीज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी तरह के लोन आपने किन किन कंपनियों से लिए और कब उनको आपने वापस दे दिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो टाइम टू टाइम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देती रहती है सिबिल कंपनी को, और सिबिल उनका सारा का सारा डेटा मेंटेन कर लेती है, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड सिबिल जारी करती है क्रेडिट का रिपोर्ट। क्रेडिट का रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आपका स्कोर भी होता है, जो एप्लीकेंट को भी देती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी देती है। मान लीजिए आप अपने लेवल पे आप अपना सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा। कोई बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना स्कोर चेक करना चाहती है किसी व्यक्ति का तो उसको भी ये बता देते हैं। व्हाई नीड टू सिबिल व्हेन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिसीव्ड ए लोन एप्लीकेशन। किसी को लोन देना होता है, किसी को क्रेडिट कार्ड देना होता है, तो बैंक सबसे पहले क्या सोचेगा कि मुझे इस लोन का जो रीपेमेंट है टाइम से हो जाए, और क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति जब बिल, जो क्रेडिट कार्ड को यूज करता है तो उसका बिल टाइम से भर दे जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है। तो सिबिल कैन इफेक्ट लैंडिंग डिसीजन, आपको लोन देना है या नहीं देना है, ये सिबिल के स्कोर पर होता है। आपका सिबिल बिल्कुल ही बेकार होगा, 350 होगा तो आपको वो लोन नहीं देंगे। ये और पास्ट लोन या क्रेडिट हिस्ट्री आपका ये होता है कि आपने पास्ट के अंदर कितने कितने लोन कब कब लिए थे और कब कब उनको टाइम से भर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 550 है तो इसको बुरा माना जाता है, इसके ऊपर आपको कोई भी लोन नहीं देगा। 550 से 650 ठीक ठाक माना जाता है, 650 से 750 अच्छा माना जाता है, और 750 से 900 के बीच में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सिबिल स्कोर किसके ऊपर डिपेंड करता है? पास्ट परफॉर्मेंस, कि आपने पहले कोई लोन लिया था वो टाइम से भरा है या उसको भरा ही नहीं है। इसके बाद में क्रेडिट मिक्स, दोस्तों आपका सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, आप कितने टाइम के लिए उस लोन को लेते हैं, क्या एवरेज आपकी यूटिलाइजेशन की रहती है। 1 लाख रुपए का लोन है तो क्या आप 90,000 95,000 रुपए तक उठा के रखते हैं, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है। सेटलमेंट ऑफ लोन, दोस्तों आपने कोई लोन लिया था 1 लाख रुपए का, आपसे भरा नहीं गया, बैंक वाले बोलते हैं 50,000 रुपए दे दो और इस लोन को हम जीरो कर देंगे। ये सेटलमेंट बहुत खतरनाक चीज होती है। उसके अलावा न्यू क्रेडिट आ गया, नया नया लोन बार बार ले रहे हो या बार बार आप इंक्वायरी करवा रहे हो, ये भी आपके सिबिल स्कोर को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आप कुछ रेशो भी कर सकते हैं। आपने टाइम से लोन भरा 35% डिसाइड करता है। इसके बाद में कितनी लोन आपके पास है और कितना उसको यूज करते हैं 30%। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, कितने
कितने पुराने लोन आपके पास पड़े हैं, नए लोन कितने आप ले रहे हैं और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किस तरह के लोन आपके हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब बेनिफिट क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आपका अच्छा स्कोर होगा, इफ यू आर हैविंग ए गुड क्रेडिट स्कोर, तो आपको लोन बड़ी ही जल्दी मिल जाएगा, बड़ा ही फास्ट मिल जाएगा, क्विक डिसबर्समेंट मिल जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों, जिस लोन के ऊपर आपको गारंटी कुछ मॉर्गेज नहीं देना है, वो लोन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अच्छा होगा तो एक बैंक 9% दे रहा है तो दूसरा बैंक 8 दे रहा है, तीसरा बैंक 7 दे रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे प्राइम कस्टमर हैं तो सभी आपको लोन देना चाहेंगे। चांस एंड चॉइस टू पिक द बेस्ट क्रेडिट कार्ड और लोन, तो आपके पास में ज्यादा ऑप्शन होंगे अगर आपका ज्यादा स्कोर है तो। अगर आपने पहले कभी लोन लिया ही नहीं है, इंडिविजुअल विद नो क्रेडिट हिस्ट्री, उनका स्कोर -1 होगा या NH वहां पे लिखा आएगा कि नो हिस्ट्री है। इफ द क्रेडिट हिस्ट्री लेस देन 6 मंथ द स्कोर विल बी 0, 6 महीने तक आपका पता होगा, अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो सिविल क्रेडिट स्कोर टेक टाइम, ये टाइम लगता है आपका सिविल स्कोर बनने में। नॉर्मली 18 से 36 महीने भी लग जाते हैं और ये सेटिस्फैक्टरी क्रेडिट स्कोर ही आपका जो है डिफाइन करता है आपको लोन देना है या नहीं देना है। अब दोस्तों बहुत बार क्या होता है, गलत लोन, गलत इन्फॉर्मेशन आपके क्रेडिट स्कोर में बोल जाती है, जो आपने कभी लोन लिया ही नहीं है और वो आपके क्रेडिट स्कोर में बोल जाता है। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या रॉन्ग स्कोर है या जो भी चीजें हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उस कंपनी, जैसे कि 4 कंपनियां हैं, सिविल के वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको कंप्लेन करनी है, डिस्प्यूट करना है। 30 दिनों के अंदर अंदर वो आपके डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कर देंगे, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन भी वो देने वाले हैं। बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन, वो कैसे हटाएं। इफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नोट, मैंने बताया आपको 30 दिनों में वो रिमूव नहीं करते हैं गलत सूचना, या 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन भी मिलेगा 30 दिन के बाद। तो क्या क्या डेटा आपके क्रेडिट स्कोर में आता है दोस्तों? क्रेडिट की रिपोर्ट जो होती है, क्रेडिट रिपोर्ट एक बहुत बड़े काफी पेजों की रिपोर्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपका क्रेडिट का स्कोर आता है कि 300 से 900 के बीच कितना है, फिर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह आता है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस आता है, कहां पे आप जॉब कर रहे हैं, कितने लोन आपने लिए, क्लोज कर दिए, चालू कर दिए। क्योंकि इसके अंदर एक ये भी चीज होती है दोस्तों कि आपने अगर लोन लेकर के बंद कर दिया तो भी आपके यहाँ पे बोलता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज थी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। इंक्वायरी मतलब आप बार बार अलग अलग बैंक में जाकर के लोन अप्लाई कर रहे हो तो ये आपकी इंक्वायरी होती है। जितनी ज्यादा इंक्वायरी आप करोगे उतना ही नेगेटिवली आपका स्कोर इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों लोन, क्रेडिट कार्ड, किसी की गारंटी आपने दे दी, कोई जॉइंट में लोन ले लिया, कोई खत्म लोन है, क्लोज लोन है, कोई सेटलमेंट आपने करवाया, कोई टाइम से लोन नहीं भरा, सारी की सारी चीजें आपकी उस क्रेडिट स्कोर में बोल जाएगी। अगर आपका बैड स्कोर है दोस्तों, सिविल स्कोर है, तो सिक्योर्ड लोन आप अपना ले सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर आप अपना गोल्ड का लोन, दोस्तों आपको सोना, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। अगर आपके पास सोना पड़ा है तो उसको गिरवी रख करके लोन लेते हैं तो सिविल स्कोर आपका चेक नहीं किया जाता है। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, उतने रुपए की FD वहां पे अगेंस्ट में गिरवी रख देते हैं, तब भी आपका सिविल स्कोर वहां पे चेक नहीं होता है। लेकिन इन चीजों से सिविल स्कोर आपका बनता बहुत अच्छा है। अगर आप टाइम से लोन भरते रहेंगे तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, क्रेडिट स्कोर नीड टू मॉनिटर, आपको चेक करना है। बहुत बार क्या होता है, आप साल, 2 साल, 5 साल तक आप चेक ही नहीं करते हो, लेकिन जब आप लोन अप्लाई करते हो, जब आपके सिविल स्कोर में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन बोल जाती है, तो आपको क्या करना है, टाइम पे कम से कम साल में एक बार तो आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है। कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, क्योंकि लोन लेते टाइम, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, क्रेडिट का स्कोर और क्रेडिट की रिपोर्ट। एक कंपनी जब अपनी रिपोर्ट जारी करेगी, रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी, जिसके अंदर एक पार्ट होता है उसका स्कोर का। तो स्कोर भी आपका आता है, ये 300 से 900 के बीच होगा, ये तो मोटा मोटी डिफाइन कर देता है। लेकिन डिटेल में जाना है कि आपका स्कोर कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, वो आपकी रिपोर्ट पर होता है। रिपोर्ट के अंदर सारी आपकी हिस्ट्री, डेडलाइन, लोन, क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर आपकी, मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस की थी, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। इसके बाद में दोस्तों ये बोल रहा है कि वुड माई स्कोर बी इफेक्टेड इफ आई चेक माई क्रेडिट स्कोर। दोस्तों क्रेडिट स्कोर चेक करना अच्छी बात है, मैंने आपको बताया साल में एक बार तो कम से कम आपको चेक करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 2 तरह की इंक्वायरी होती है। एक, जब आप cibil.com में जाकर के या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से अपना स्कोर चेक करते हैं, ये सॉफ्ट इंक्वायरी होती है और इससे आपका सिविल स्कोर प्रभावित नहीं होता है। और एक, अगर आप बैंक या क्रेडिट कार्ड वालों से जाकर के जब अपना स्कोर चेक कराते हो, तो ये दोस्तों हार्ड इंक्वायरी होती है। ये जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही स्कोर आपका नेगेटिवली आपका वहां पे शो होने वाला है। तो क्या सजेशन है, आप अपना लोन टाइम से भरिए दोस्तों, आप अपनी किस्त टाइम से भरिए, आप अपने जो बैलेंस है, कीप योर बैलेंस लो, आप अपना मैक्सिमम बैलेंस वहां पे मत उठाएं। 1 लाख की लिमिट है तो 1 लाख उठा के मत रखें। एक हेल्दी क्रेडिट मिक्स, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सारे तरह के लोन आपको रखने हैं। और आपने किसी को को-साइन, कोई गारंटी दे दी दोस्तों, कोई जॉइंट लोन है या इस तरह का लोन है, तो उसको भी आप टाइम पे चेक करते रहें। रिव्यू योर क्रेडिट हिस्ट्री फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द ईयर, साल के बीच में आप अपना क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहें, ताकि एट ए टाइम आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह
अप्लाई करते रहते हैं लेकिन सिविल स्कोर अपना चेक नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।